एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे ज़रूरी है कि एक रूम में सिर्फ 7 लोग होए, उससे ज़्यादा नहीं। तभी दिखाया जाता है कि इसके बाद ही हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। तभी एक आदमी बोलता है कि डैम इट! यहाँ पे हम लोग 8 लोग हैं। तभी अनाउंसमेंट होती है कि हर रूम में डिफरेंट सिचुएशन है। इसलिए सब लोग को एक ही तरह से स्टार्ट करने के लिए तुम ये सोच सकते हो, तुम लोग को आपस में डिस्कस करना चाहिए। तभी दूसरा बंदा सोचता है कि मेरे को कोई अचंभव नहीं हो रहा कि ये इतना आसानी से कैसे प्रोग्रेस कर रहा था। अब पता चला और ऊपर से देखा जाए तो इसके पास निडिल के जैसा एक स्ट्रेंज वेपन भी है। और क्या ये भांसू है क्या ये बंदा? वैसे भी मैंने इसको पर्सनली तो देखा नहीं है कि कितना ये स्किलफुल है, पर ये डेफिनेटली वर्थ इट है। और तभी एक लड़की बोलती है क्यों ना हम सब लोगों को भी छोड़ के आगे बढ़ा जाए साथ काम करने के लिए। इससे पहले कि हम इसको इग्नोर ना करें, तो हमें पता है कि एलिफेंट हमारे रूम में है। तो इसलिए क्यों ना हम सब लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस किया जाए और एक दूसरे को अपील किया जाए। क्यों ना तुम ये बता सको कि तुम कितने वैल्यूएबल हो एज़ अ पर्सन। तभी एक बंदा सामने आता है, बोलता है कि मैं सबसे पहले आता हूँ और बोलता है कि जैसे तुम देख सकते हो कि ये फर्स्ट टाइम है, तो मेरा नाम डेचुअल है और मैं यहाँ पे एक स्किल है जो मेरे को कोई डिफीट नहीं कर सकता। तो मैं डेफ़िनेटली मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ। और हांसू सोचता है कि ये क्यूआई आर्ट है, जो एक रून स्किल्स है जो मैजिक को इस्तेमाल करता है पूरे स्टैट्स को बढ़ाने में, बूस्ट करने में। और ये तुम्हारे वेपन को भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है, जब तुम्हारे मैजिक उसके ऊपर रैप कर लेता है। तो देखा जाए तो क्यूआई आर्ट एक डेफ़िनेटली यूनिक और अच्छी स्किल है। वैसे देखा जाए तो ये इफ़ेक्टिव ऐसे नहीं हो सकती और ये ऊपर से ओवरफ्लोइंग कॉन्फिडेंस के हिसाब से, तो ये बुरा तो नहीं है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि अगर स्किल को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है तो फिर मेरे पास अपर हैंड है। वैसे मैं कांकमीन हूँ और मेरे पास हीलिंग स्किल है। वो बोलता है दूसरा तीसरा बंदा कि मेरा नाम हांचियोल है और मैं कॉम्बैट स्किल में हूँ। तभी एक आदमी बोलता है कि तुम लोग क्या इसके बदले मारने वाले हो? वैसे देखो तो हम लोग यहाँ पे फैमिली है, तो क्यों ना हम लोग के लिए एक्सेप्शन रख दो। तभी वो देखते हैं कि वो लोग आपस में बहस कर रहे होते हैं। तभी वो हिमांशुल बोलता है कि क्यों ना यंग लेडी, तुमने ही सबसे पहले आइडिया दिया है, तो तुम क्यों खुद को इंट्रोड्यूस नहीं करते? क्यों ना तुम अपने आप को एग्ज़ाम्पल के थ्रू सेट करो। और वो लड़की बोलती है कि मेरा नाम जिमिन है और जैसे तुम मेरी एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हो, तो क्यों ना मैं तुम्हें अभी इसी टाइम पे तुम्हें शो करती हूँ। और वो उसके तरफ बढ़ रही होती है और वो बंदा बोलता है कि तुम मेरे इतने पास कैसे आ रही हो? और अगर तुम ऐसे ही रेकलेसली मेरे पास आओगी तो तुम बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे। तभी देखते हैं कि उसको पीछे से हिट होता है और वो लड़की उसको मार देती है। सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि मैं कितनी लकी हूँ। मेरे को कोई गारंटी नहीं थी कि यहाँ पे ये ड्रॉप होगा, पर मैं ये स्किल लेना चाहूँगी। और बाकी लोग ये रूम्स को ले सकते हैं आपस में। तभी हंसो सोचता है कि चाहे जो भी हो, एक तरह से देखा जाए तो ये पूरी संखी है, तो मेरे को केयरफुल रहना होगा। तभी हंसू सोचता है कि वैसे देखा जाए तो ये इसके स्किललेस के पर्सन के द्वारा ये लीग और आसान होती जा रही है। और फिर वो दूसरे फैमिली की तरफ देखता है, तो बोलता है जो पास्ट में मर जाना चाहिए था इसकी तरह से ये लोग बच गए हैं, तो ये फ्लो चेंज हो चुका है। चलो देखा जाए तो प्रोग्रेसिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रही है। तभी वहाँ डेविल फेरी आता है, बोलता है कि तुम लोग बहुत जल्दी 7 लोगों में बच गए। और जैसे देखा जाए तो चलो फिर मैं अपनी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करता हूँ। तुम्हें पहले दिखाता हूँ। ये तुम जो देख रहे हो ये असेसन पाथ है। और जैसे देख सकते हो यहाँ पे टास्क बहुत सिंपल है। तुम्हें कंटिन्यूअसली यहाँ पे 3 महीने तक बस चढ़ाई करनी है। और जब तक तुम डोरमेट वोल्केनो के सेकंड फ्लोर तक क्यों नहीं पहुँच जाते, जब तक सेंटर तक। और ये तुम्हारा फर्स्ट टारगेट है। और जैसे ही तुम इस ट्यूटोरियल को पास कर लोगे, तब तुम्हारे लिए वर्ल्ड खुल जाएगा एडवेंचर का, जो फुल्ली ओपन है तुम लोग के लिए। और मैं तुम लोग को यहाँ पे ऑल द बेस्ट करती हूँ। और देखते हैं कि वो लोग वहाँ पे चढ़ाई कर रहे होते हैं। और फिर हांचोल बोलता है क्यों ना हम लोग साथ में चला जाए, क्योंकि हम लोग सब लोग साथ में हैं, तो क्यों ना हम लोग साथ चलते हैं। और वैसे भी इस टील में कौन सी जल्दी है, तुम इतना जल्दी क्यों दिखा रहे हो? तभी एक आदमी वो फैमिली मैन वाला पीछे देखता है, बोलता है कि वेट, देखो ब्रिज कोलैप्स हो रहा है। और सब लोग भागने लगते हैं और फिर वो लोग भागते भागते ब्रिज पार कर लेते हैं। तभी डेविल फेरी बोलता है कि राइट, मैंने तुम्हें मेंशन करना भूल गया था, जैसे ही टाइम बीतेगा वैसे ही लोअर आइलैंड्स जो होंगे वो सारे गिरते जाएँगे। इसलिए ब्रिज इतनी जल्दी कोलैप्स हो गया, तो इसलिए तुम केयरफुल रहना। और सारे लोग मन में सोचते हैं कि इस डैमेट को तो पहले ही बताना चाहिए था ना। तभी हंचुल बोलता है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो? और फिर वो सोचता है कि एंटी सोशल बास्टर्ड, ये तो किसी से बात नहीं कर रहा। और जिमिन बोलती है कि तुम ऐसे क्या सोच रहे हो? क्यों ना तुम मेरे को फॉलो करो। वो बोलते हैं क्या? वैसे फिर ये देखते हैं कि ये लगता है इसको, ये बहुत कॉन्फिडेंट है, तो इसका मतलब इसको पता है, तो क्यों ना हम लोग इसी को फॉलो करा जाए। और सब लोग हांसू को फॉलो करते हुए एक जंगल में आ गए होते हैं। तभी हांसुल बोलता है कि हम लोग इसको घंटों से फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पे ना कोई ब्रिज आ रहा है अभी तक। और तो आखिर ये जा रहा है क्या? इसको कहीं पता है कि कहाँ जा रहे हैं? तभी जिमिन बोलते हैं कि मेरे से बात मत करो। वैसे भी ये इंसेक्ट, और वो बोलते हैं कि तुम कितने अकड़ रही हो। और हांसुल सोचता है कि वैसे अगर देखा जाए तो ये सिमिलर सीन्स है पहले की तरह। और यहाँ तक देखा जाए तो हम लोग इसके साथ कीप अप कर सकते हैं।
और वैसे तुम खा क्या रहे हो? और हांसू से बोलता है, और हांसू बोलता है कि ये एक पॉइज़न एंटीडोट के इफ़ेक्ट को कम करता है और तुम इसको खा सकते हो। वैसे ये देखा जाए तो ओक ट्रिक बार्क है। और फिर वो बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ पे पॉइज़न एंटीडोट क्यों चाहिए? तभी वो देखते हैं कि हांसू हांचुल को खींचता है, बोलता है कि क्या कर रहे हो? और देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्नेक आ जाता है और हांसू बोलते हैं कि आखिरकार मैंने इसको ढूँढ लिया है। तभी हांचुल बोलता है कि तुम्हें आखिर कैसे पता था कि ये अटैक आने वाला है? और हांसू बोलता है कि सुपर पावर्स की वजह से। वो बोलते हैं क्या सुपर पावर? और तभी देखते हैं कि वो लोग सारे स्नेक से लड़ रहे होते हैं और एक स्नेक हांचुल को काट लेता है, पर वो उसको दूसरी तरफ मार के फेंक देता है और बोलते हैं ये कितने स्टबर्न है। और ऊपर से वो लोग रूनिक स्नेक होते हैं और बोलते हैं कि डैम इट, अगर इस हिसाब से ये लोग अटैक करेंगे तो ये लोग मेरे को हील करने का चांस भी नहीं दे रहा। और वैसे उस बंदे का क्या नाम था? हांसू। उसने एक ट्रिक बताई थी इन लोग को कैच करने के लिए। तो अगर इस रेट पे देखा जाए तो मेरी बॉडी होल्ड अप नहीं कर पाएगी। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो उसी फैमिली के ऊपर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिरकार तुम लोग लड़ क्यों नहीं रहे हो? तुम लोग पीछे छुपे क्यों और तुम लोग आगे जाके लड़ क्यों नहीं रहे हो? तभी उस फैमिली का हेड बोलता है कि सॉरी, आप मेरी बात को प्लीज़ अंडरस्टैंड करिए। वैसे देखा जाए तो मेरे पास लोग हैं जिनको मेरे को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए मैं अपना रिस्क नहीं ले सकता आप लोग की मदद करने के लिए। तभी हिमांशु सोचता है कि डैम इट! ये लोग के पास फैमिली है तो इसका मतलब क्या है? तो ये लोग चाहते हैं कि फ्रंट में हम लोग चाहे तो बस मर जाएँ। और तभी फिर वो दूसरी तरफ कांगमिन को कहता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या डील है? तुम्हारे तो कोई फैमिली नहीं है ना प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी वो बोलता है कि अगर तुम हर्ट हुए तो मैं कैसे फाइट कर सकता हूँ? वैसे देखा जाए तो मेरा प्लान हीलिंग का है। और क्या तुम हील नहीं करना चाहते? तो बोलता है कि अच्छा, तो तुम्हारा स्वॉर्ड बस सोख लिया है। और फिर वो बोलता है कि अच्छा, तो तुम हीलर हो। तो वो बोलता है कि पहले इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे दूँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें हील करूँ, तो तुम्हें मेरे को 3 स्ट्रेंथ रून्स देना होगा या फिर उसके बदले 1.5 डेक्सटेरिटी या फिर 1 माना रून्स भी चलेगा। फिर वो सोचता है ये फकिंग बास्टर्ड, आखिर ये सब लोग क्या चल रहा है यहाँ पे? और फिर वो जिमिन बोलती है कि क्या हुआ? और सब देखते हैं कि वहाँ पे आपस में ही एक-दूसरे से लगे होते हैं। और वो फैमिली बोलती है कि प्लीज़ मेरी वाइफ़ को हील कर दो, और वो बोलता है वेलकम सर। और हांचुल सोचता है कि आखिरकार मैं इस सिचुएशन में कैसे फँस गया? और एक तरह से देखा जाए तो ये हेल है। तभी कांगमिन बोलता है कि तुम उधर स्टैंड क्यों खड़े क्यों हो? अगर वहाँ पे मूव नहीं करोगे तो जल्दी करो। और फिर वो बोलता है कि इस बास्टर्ड के एक्टिंग के हिसाब से देखा जाए तो इसके पास हीलिंग स्किल है, पर देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा कमीना है। तभी कोई उसको कम्युनिकेशन से बोलता है, "च्योर, क्या तुम मेरे को सुन सकते हो?" वो बोलता है कि जंग हांचुल, क्या तुम्हें नया जगह पता चला कि तुम कहाँ पे हो? और तुम मेरे से ये मत कहना कि अब तुम मेरे साइड पे ही हो। वो बोलता है कि वैसे देखा जाए तो हमारी साइड पे अभी कोई बुरा हाल नहीं है, पर अपेरेंटली देखा जाए तो हमने कुछ सीढ़ियों पे रेस्क्यूअर को देखा है, तो वो देखा जाए तो तुम उसी जगह पे क्लाइंब करना। और तुमने कुछ यूज़फुल रिक्रूटर को देखा है जो तुम्हें रास्ते में है? और वो बोलता है कि वैसे भी हमें अपने साइज़ को बढ़ाना है, तो तुम इसके ऊपर चीयर अप मत होना। फिर वो सोचता है कि अगर इन लोगों के बीच में देखा जाए तो मेरे को जिसको लेना है, वो जो अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम सुपर पावर कहता है, और ये क्रेज़ी बीस्ट जो एक है स्वॉर्ड लेके चली है। ऊपर से ये एक डॉक्टर जो बहुत ही बुरा, और एक यूज़लेस फैमिली जो 3 लोग हैं। तभी वो बोलते हैं कि तुम्हें सर्वाइवल देखना है, इसके ऊपर कुछ नहीं। और वैसे भी देखा जाए तो हांचुल बोलता है ठीक है कैप्टन, मैं देखता हूँ बाद में। फिर हांसू उसकी तरफ देखता है, बोलता है कि यहाँ पे अभी कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो गया कि लोगों के पास मोनार्क ट्रेड्स आ गए वो इतने जल्दी? वैसे देखा जाए तो ये भी एक पर्सन का ट्रेड है मोनार्क, और जितने भी मोनार्क्स होते हैं यहाँ पे बज़ार्क मोनार्क्स भी एक यहाँ पे है। और लिटरली इनका एबिलिटी देखा जाए तो ये एक ग्रुप को लीड कर सकते हैं, और जिसके कारण ये लोग मोनार्क बनते हैं। और जो मोनार्क होते हैं इनके पास क्लैन मेंबर्स के लिए, ओन स्पेशल मेंबर्स के लिए एक सिंबल होता है, जिस सिंबल से ये लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे सेंस से बॉन्ड कर पाते हैं एक-दूसरे से, और ये लोग को क्लैन मेंबर्स के बीच में कम्युनिकेट भी कर सकते हैं एक-दूसरे से। पर देखा जाए तो यहाँ पे मोनार्क बनने के लिए एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल चाहिए होता है, जिसके कारण तुम ये कर सकते हो। वैसे देखा जाए तो ये टाइम अच्छा नहीं है अभी बिज़ी करने के लिए, जो एक ताकि तुम लोगों को स्काउट कर सके। पर देखा जाए तो ये कंप्लीटली एक इन लोग के ऊपर है। वैसे भी देखा जाए तो मैं बिज़ी हूँ, और वैसे भी इन लोगों को सुनने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मेरे को अपना स्ट्रेंथ बचाना है और बैकअप करना है। और देखते हैं कि वहाँ पे कई सारे रूनिक स्नेक को वो लोग मार चुके होते हैं। बोलते हैं कि ये देखा जाए तो अब यहाँ पे मॉन्स्टर कम हो रहा है, लग रहा है इनका हैबिटेट था ये। तो इसका मतलब वो सोचता है कि यहाँ पे ज़रूर इनका नेस्ट होगा जहाँ पे म्यूटेंट रूनिक स्नेक्स रहता है, और वहाँ पे हांसू जा रहा होता है। बोलते हैं कि मेरा फाइनली गोल था कि इनके नेस्ट के पास जा सकूँ, और वहाँ पे देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा स्नेक होता है, और वो रून ईटर स्नेक होता है। और अभी वो फैमिली का हेड बोलता है कि कैबे, क्या तुम उससे रियली फाइट करना चाहते हो स्नेक से? आखिर देखा जाए तो उससे हमें अभी अटैक नहीं किया, अगर तुम उसके पास जाओगे तो तुम वो हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। तभी हांसू बोलता है कि जैसी तुम्हारी इच्छा, वैसे तो मैं फाइट उससे अकेले ही करूँगा, और वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्लाइंब ज़्यादा करना चाहते हो तो तुम जा सकते हो।
तो अभी वो बोलता है कि नहीं ऐसा मतलब नहीं है, पर अगर हम देखा जाए तो एक साथ मूव करेंगे तो ये हम लोग के लिए अच्छा है, ये वरना स्टुपिडिटी का काम नहीं है। तभी वो बोलता है हांसू कि तुम लोग गलत खा रहे हो, वैसे देखा जाए तो मैं तुम लोग के साथ नहीं मूव कर रहे, तुम लोग मेरे साथ कर रहे हो। और देखा जाए तो हम लोग सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, अगर तुम यहाँ से अलग होना चाहते हो तो हो सकते हो। तभी जिमिन बोलता है कि वैसे मेरी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को यहाँ से उससे कोई मतलब नहीं है। तभी वो बोलती है कि वेट क्या इस रेट पे तुम भी फाइट करना चाहते हो? तभी वो बोलते हैं कि मेरे को फ़ोर्स मत करो इसके साथ, पर वैसे देखा जाए तो तुम यहाँ रहना चाहते हो तो रह सकते हो। तभी हांशुल भी बोलता है कि मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। वैसे फिर वो सोचता है कि यहाँ पे देखा जाए तो ये एकदम सांड की तरह है, पर मैं इसको यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ सकता। तभी कामिन बोलता है कि क्या तुम चलना नहीं चाहोगे? वैसे भी क्या तुम सोच रहे हो कि उसको लेके आओगे? वैसे तुम गिव अप कर दो। तभी वो बोलता है क्यों? वो बोलता है कि मैंने इसको हर टाइम से ऑब्ज़र्व किया है, वैसे इसने एक भी बार मेरे से हीलिंग नहीं ली है। और तुम इसके ऊपर तुम जान सकते हो कि इसने पूरा बैटलफ़ील्ड में अकेले ही काम किया है। और ये मेरे को डेली के हिसाब से गूज़बम्प दे रहा है कि आखिर ये अकेला इतना लोगों से कैसे लड़ रहा है। और जैसे मैंने देखा है वैसे ये उस टाइप का नहीं है जो ज़्यादा दिन तक जी सकता है। तभी वो कांचू सोचता है कि ये कितनी शर्म की बात है कि ये कितना टैलेंटेड है। पर अब यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता। ये लग रहा है बहुत ही मेरे लिए मैनेज करना हार्ड होगा। और तभी देखते हैं कि हांसू उसी रून ईटर स्नेक से साथ लड़ रहा होता है। और वो सोचता है कि मेरे को सबसे ज़्यादा अवॉइड करना है ताकि ये मैजिक रून एक्टिवेट ना कर पाए। और सबसे बड़ा एक्सेप्शन ये है कि इसकी डेक्स्टेरिटी रून जो है जो मेरे को अटैक करती है, और ये एंड टाइम पे ही रून चेंज कर लेता है। और ये क्यूकर जितनी जल्दी ये चेंज करता है वैसे उसके स्केल्स भी जो है हार्ड हो जाते हैं। इसलिए एक तरह से देखा जाए तो कार्निवोरस के बीट्स में बहुत ही अच्छा है। और जब ये मूवमेंट में अटैक करता है तभी उसी टाइम पे अपना रून्स चेंज कर लेता है रेजिस्टेंस रून्स में, और ये डैमेज को भी वीक कर देता है। एक तरह से देखा जाए तो ये लॉन्ग टर्म बैटल के लिए नेसेसरी है, और ये मेरे को डिसएडवांटेज में पुट कर देता है। पर देखा जाए तो इसको डिफीट करने के ये भी बहुत सिंपल चीज़ है। वैसे तुम्हें बंच ऑफ ट्री पे फोकस करना है जिसके कारण ये सेंटर एरिया को क्लोज ना कर पाए और ये नेस्ट से अलग हो जाए। और जैसे ही ये इग्नोर करेगा तभी इस टारगेट के स्पॉट को हिट कर सकते हैं। और तभी इंस्टेंटली वो उसकी नेस्ट की तरफ जाता है और बोलता है कि जैसे ही अपने डिफेंस को इग्नोर करेगा नेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तभी मैं ये इसको पकड़ लूँगा। और वो बोलता है गोचा, और वो तुरंत मुड़ के उसकी तरफ अटैक करता है और वो उसको मार देता है। बोलता है ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो गया। अपने हाथ से हिसाब से देखा जाए तो ये वैसा नहीं था। और ये देखा जाए तो ये रूम ईटर स्नेक का अंडा है। और देखते हैं कि हांसुल उसके अंडे को देख रहा होता है।